everyone, welcome all tuning in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रीडिंग। हम एक एनर्जी चेकअप करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे है एंड उस एनर्जी में से आपको हील कैसे होना है। आपकी करंट एनर्जीज देखी जाएंगी। तो ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है, आपको एक कार्ड पिक करना है, उसके बाद हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये है द चैरियट कार्ड नंबर 1 एंड द अदर इज़ द एम्प्रेस कार्ड। मैं इसका जो है क्लियर पिक्चर आपको थंबनेल में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं एंड आपको इन दोनों में से एक कार्ड चूज़ करना है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आपके साथ रेजनेट होती है बहुत अच्छी बात है, रेजनेट नहीं होती तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारे द चैरियट के साथ। ओके, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है इस टाइम पर उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत ही एक्शन के मोड में हो सकता है आपकी लाइफ में दो चॉइसेस हों। आप सोच रहे हो कि कौन सी चॉइस के साथ जाना चाहिए, किस तरह का आपको डिसीज़न बनाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने डिसीज़न ले लिया है, लेकिन डिसीज़न लेने से कुछ नहीं होता, आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है। तो अभी आप एक्शन के मोड में हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि प्रोसीड कैसे करना है। सपोज़ आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता चल गया आपको मेडिकल फील्ड लेनी है या नॉन मेडिकल फील्ड लेनी है, या फिर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है। आपको अभी सिर्फ रास्ता मिला है, ठीक है, आपको एक मंजिल मिली है, अभी रास्ता आप फिर भी ढूंढ रहे हो। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ है कि डिसीज़न आपने ले लिया है, लेकिन एक्शन लेना कैसे है और कैसे नहीं लेना वो आपको पता नहीं है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। बाकी हम अपने एनर्जी ओरेकल से देखेंगे। ये कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी द चैरियट का कार्ड चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। जिन्होंने भी द चैरियट का कार्ड चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। जिन्होंने भी चैरियट का कार्ड यूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। ऑलराइट, केयरिंग कनेक्शंस। देखा, ये शफलिंग के टाइम भी ये कार्ड बाहर आ गया था, लेकिन मैंने इसको वापस अंदर रखा। बोला डिवाइन को अगर ये कार्ड आना होगा तो जब मैं पिक करूँगी अपने आप आ जाएगा, वरना ये कार्ड आपके लिए नहीं है। उसी टाइम पहला ही कार्ड उठाया वही केयरिंग कनेक्शंस का है। हो सकता है कि आपके करंटली जो है रिलेशनशिप इश्यूज़ हो किसी तरफ से एंड आपने एक डिसीज़न लिया है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए जो है कुछ बहुत स्पेशल, कुछ केयरिंग करना चाहते हो सकता है आप उनको डेट पे ले जाना चाहते हो, कोई उनको ब्यूटीफुल गिफ्ट देना चाहते हो, उनको एक स्पेशल फील कराने का आपने सोचा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि उनको स्पेशल फील कैसे कराया जाए, एक्शन क्या लिया जाए, कैसे वो खुश होगा आपका पार्टनर। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो है बर्थडे भी आसपास हो, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही केयरिंग, ब्यूटीफुल, लविंग एनर्जीज फील हो रही हैं। तो आप अपने पार्टनर को बहुत ही ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इस तरह की एनर्जीज फील करवाना चाहते हो, लेकिन शायद पता नहीं चल रहा कि कैसे। हम ज़रूर देखेंगे कि कैसे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एक्शन। देखो, द चैरियट कार्ड, एक्शन। यहाँ पर भी 2 हॉर्सेस, यहाँ पर भी 2 हॉर्सेस। देखा यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करती है। एक्शन का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस टाइम पे एक्शन लेने के मोड में हो, ठीक है, पता नहीं चल रहा कैसे। एंड ये ग्रीन ग्रास भी ये बता रही है कि आप अपने हार्ट चक्रा से लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड जो है कोई एक्शन लेना चाहते हो। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। हो सकता है इस टाइम पर आपको किसी चीज़ का फियर हो, डर हो सकता है कि आपने पिछली बार जो भी किया हो आपके पार्टनर को पसंद ना आया हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी एक्शन लेंगे अपने पार्टनर के लिए वो शायद सक्सेसफुल ना रहे। हो सकता है आपके पार्टनर को वो चीज़ पसंद आए ही ना। तो आपके अंदर इस तरह की कुछ फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको डर लग रहा है कि मैं जो भी कुछ करूँगा या करूँगी वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। डाउट की काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। एक और कार्ड देखते हैं। ओके,
एप्रिसिएशन, यस, आपको इसी चीज़ का डर लग रहा है कि आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आप जो भी उनके लिए स्पेशल उनको फील करवाने के लिए करोगे तो वो आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर का अप्रूवल आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके एक्शंस को, आपके एफर्ट्स को जो है वैल्यू करें, उनको अप्रिशिएट करें, उस चीज़ से वो खुश हो जाएं। ओके, तो ये थी कुछ एनर्जी। अब इसके रिलेटेड जो है हम गाइडेंस देखते हैं। ऑलराइट, मैं कार्ड्स यहाँ पे लगा दूँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, केयरिंग कनेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ऑर्डिनरीनेस, ओके, आप जो है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हो, लेकिन आप जो है उनके लिए कुछ शायद बहुत ही ग्रैंड करने की सोचते हो या कुछ आर्टिफिशियली करने की सोचते हो। अगर हो सकता है आप अपने पार्टनर को कहीं बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में डेट ले जाने के लिए मतलब प्लान करते हो, या बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो कि आपका पार्टनर जो है बहुत ही फैंसी वे में खुश हो जाए, बट वो शायद जो ट्रिक है आपकी काम नहीं आती, बिकॉज आपके पार्टनर को जो है अंदर से प्यार चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए। वो एक छोटे से फ्लावर से भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। उनको आपके एफर्ट्स, आपकी इंटेंशन, आपका प्यार मायने रखता है। उनको ये फैंसी चीज़ों से इतना लगाव नहीं है। तो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए जो है इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागिए। अपने ट्रू इमोशंस, आप उनके साथ प्यार से बैठ के आधा घंटा भी स्पेंड कर लेंगे ना, तो आपके पार्टनर के लिए वही डेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार चाहिए, फैंसीनेस नहीं चाहिए। तो इस गाइडेंस पे ज़रूर काम कीजिए। कई लोग फैंसीनेस के पीछे ना जो प्यार होता है वो मिस ही कर देते हैं। उनको ये होता है कि वो बंदा अपनी अपनी वाइफ को यहाँ लेके गया हनीमून पे, मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए, ये वो। तो कंपेयर मत करें। सोसाइटी के लिए हो सकता है, दूसरों के लिए बहुत कुछ बड़ा, कुछ स्पेसिफिक, कुछ फैंसी अच्छा लगता हो, बट आपके पार्टनर को ऐसी कोई डिमांड्स, ऐसी विशेस नहीं है आपसे। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई एक्शन रिलेटेड गाइडेंस। गिल्ट, ओके, हो सकता है आपने पास्ट में कुछ गलती की हो तो आपको उसकी गिल्ट है, इसीलिए आप अपना मेकअप करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल करें, कि वो आपको माफ़ कर दें। तो अगर इस टाइम पे आपकी कुछ गिल्ट की एनर्जीज हैं तो उनको निकालो, ठीक है। आपको बुरा लग रहा है कि आपने गलत किया, तो एक सॉरी बोलना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती, उनकी ईगो बीच में आ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी ईगो छोड़कर सॉरी बोलते हैं तो आपकी भी गिल्ट थोड़ी कम होती है कि आपने एक एफ़र्ट तो किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप गलती करो ना, आपकी फैंसी रेस्टोरेंट में डेट के लिए भी ले जाओ, वो चीज़ वो सॉरी का मुकाबला नहीं कर सकती जब तक आपको अंदर से रियलाइजेशन है। आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ जाए ही ना, आपके सारे फैंसी प्लान्स पे पानी फिर जाए, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर से गिल्ट नहीं ख़त्म होती, आप एक सच्चे साफ दिल के साथ अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं करते, उस तरह का एक्शन नहीं लेते, थोड़ी चीज़ें ठीक होना मुश्किल लग रही हैं फ़िलहाल। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ प्यार, आपके पार्टनर को आपका प्यार दिखना चाहिए। फैंसीनेस तो कुछ भी बाहर से भी हो जाएगी, ठीक है। फैंसी रेस्टोरेंट्स में तो वो खुद भी खाना खा लेंगे, आपकी ज़रूरत ही क्या है। आपके पार्टनर को आपसे शायद एक सॉरी की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो रादर देन आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करें, सबसे पहले आप उनसे अपोलोजाइज़ करें। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल कार्ड, व्हाट गाइडेंस वी हैव। राइटनेस, ओके, हो सकता है आपने पास्ट में गलतियां की हो, लेकिन इसी गलतियों की वजह से ही तो इंसान सीखता है, ठीक है। तो आपको अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना है, उससे आपको लर्निंग लेनी है और इस बार जो भी काम करना है मैच्योरिटी के साथ करना है। रादर देन आप अपनी फियर्स और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ो लाइफ में, इसकी जगह आपको अब अपनी लाइफ में उससे सीख के मैच्योरिटी से आगे बढ़ना है, फियर से नहीं, मैच्योरिटी से आगे बढ़ना है, ओके।
हर बार अगर सेम चीज़ के लिए डरते रहोगे तो उससे बाहर कब निकलोगे? अब डर से बाहर निकलना है। डर से बाहर आप तभी निकलोगे जब आप कुछ नया सीखोगे। तो जो भी आपकी लाइफ में गलत हुआ है, आप पहले उससे कुछ सीखो, एफर्ट्स करो उसके लिए। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई एप्रिसिएशन कार्ड। ओके, द सोर्स। आपको जो है ये एप्रिसिएशन रादर देन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करो, पहले आपको खुद को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, खुद की एप्रिसिएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी खुद की नज़रों में अच्छे नहीं हो, तब तक आप दूसरों की नज़रों में कैसे अच्छे बन सकते हो? अगर आप अभी तक गिल्ट की एनर्जीज़ में हो, आपने गलत किया तो रियलाइज़ कर लिया, तो उस पर काम भी तो करो, अपोलोजाइज़ करो, सिंपल एज दैट। जब तक आप आपकी नज़रों में अच्छे नहीं बनते, आप दूसरों की नज़रों में कभी अच्छे नहीं बन सकते। नो मैटर आप कितना ही फैंसी डेट पे ले जाओ, कुछ भी एफर्ट करो, गिफ्ट्स दो उनको, जो मर्ज़ी कर लो, जब तक आप अपनी नज़रों में नहीं उठ सकते, आप पूरी दुनिया की नज़रों में नहीं उठ सकते। तो सबसे पहले आप अपने खुद पर काम करें, ठीक है? अपनी आपकी जो इनर ब्यूटी है उस चीज़ पर काम करें। हम कुछ डिवाइन मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके डिवाइन, 2 स्पेशल मैसेजेस फॉर द ones who chose chariot card. Divine's messages for you. If you never try you never know. ठीक है, तो डरो मत, फियर के एनर्जीज में बिल्कुल ऑपरेट मत करो। जब तक आपको पता ही नहीं है, आपने ट्राई ही नहीं किया, आपको कैसे पता उसका रिजल्ट कैसे आएगा? ट्राई तो करो, अपोलोजाइज करो, फिर फैंसी गिफ्ट्स दो, डेट्स पे लेके जाओ, जो भी आपको करना है करो। आपको नहीं पता, क्या पता आपको माफ़ी मिल ही जाए, एफर्ट्स तो करो। कार्ड देखते हैं। फॉल, इफ़ यू विश टू फ्लाई हाई। ओके, अगर आप उड़ना चाहते हो लाइफ में तो पहले आप गिरना सीखो। तो ठीक है, अभी आप गिर गए हो या आपसे कोई गलती हो गई है, तभी तो आप उस पर काम करोगे, तभी तो बाद में जाके चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप गलती ना करो तो आप सीखोगे कैसे? गलती करो, सीखो, लेकिन उससे, ये नहीं कि गलतियों पे गलतियां करते जाओ, गलती करो लेकिन उससे सीखो। तो ये थे आपकी रीडिंग कार्ड 1 की, जिन्होंने द चैरियट कार्ड चूज़ किया था। ये वाला कार्ड आपको, अगर आपकी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कैसे रेजनेट की है। बिना फीडबैक के मेरे को और मोटिवेशन भी नहीं मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो फीडबैक इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। और अगर आपके साथ ये रेजनेट नहीं करती तो आप मेरे साथ जो है अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं, ओके? लेकिन मुझे कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, ओके? आज के लिए इतना ही कार्ड 1 के लिए। अब हम चलते हैं अपने कार्ड 2 वालों की रीडिंग के लिए। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी ये द एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग का टाइम आ गया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फीडबैक इज़ मस्ट 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 एंड मस्ट, बिकॉज जब आप फीडबैक नहीं देती मेरा मन ही नहीं करता और वीडियोज़ बनाने का। अब मुझे फीडबैक तो दो कि ये रीडिंग कैसे रेजोनेट की आपके साथ, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको, और मेरे को और किस चीज़ पे जो है न्यू टॉपिक सजेस्ट करो कि मैम आप इस चीज़ पे जो है न्यू वीडियोस बनाया करो। आपसे ही तो मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हो, ठीक है? तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, ऐसे डम लोगों की तरह मत बैठे रह जाए करें, ओके? तो जिन्होंने भी द एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं एंड उसके बाद हम इसकी गाइडेंस भी देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, सबसे पहली बात तो बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में न्यू क्रिएट करने के मोड में है। हो सकता है आपके पास कोई न्यू बिजनेस आइडियाज़ हो, कुछ न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, या आपकी कुछ क्रिएटिविटी से आप, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है आप ये फैशन डिज़ाइनिंग, समथिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग काइंड ऑफ थिंग्स में भी आप एंटर करना चाहते हो, या कुछ आपके पास ब्रांड न्यू आइडियाज़ हैं। कुछ लोग मुझे जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग कंसीव करने के मूड में हैं। इस तरह की कुछ क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं जिस टाइम पे मैं अभी देख पा रही हूँ। और देखते हैं हम अपने एनर्जी ओरेकल से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 जिन्होंने भी द एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं?
जिन्होंने भी द एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है डोर टू रोमांस। हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप जो है क्रिएट करने के मूड में किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे जो है हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। पास्ट के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट आपका अच्छा ना रहा हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको शायद लाइफ में कभी कोई न्यू पार्टनर मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका जो रोमांस का डोर है वो ओपन हो रहा है। न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जो है एक न्यू पार्टनर मिलने वाला है। ओके, ये न्यू पार्टनर हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ न्यू बिजनेस जिसको आप बहुत ही प्यार करते हो। एंड यहाँ पर जो बेबी की वाइफ भी आई थी, तो कुछ लोग जो है अपने बेबी के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी को जो है वेलकम करने के मूड में है। ओके, फाइन। हॉस्टिलिटीज़, करंटली ऐसा लग रहा है कि आप जो है थोड़े डिफेंसिव मूड में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ जो डिज़र्व करते हो, आपको उसके हक़ के लिए लड़ना है इस टाइम पे। अगर आप जो है विक्ट्री डिज़र्व करते हो तो आप उस चीज़ के लिए लड़ोगे, आप अपने हक़ के लिए लड़ोगे। ठीक है, डिफेंसिव पावर्स हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आपको ड्रेन करने के लिए आई हैं, कुछ नेगेटिविटी आई है आपकी लाइफ में, तो आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब रेडी हो एंड अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर बिगिन करने के लिए रेडी हो। और देखते हैं द गार्डन एंड द गेट। यस, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, बट अब शायद चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ, आप अपने खुद के टैलेंट के साथ जो है न्यू चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करोगे। हो सकता है कि आपने जो है अपनी लव लाइफ के लिए बहुत लड़े हो, आप अपने पार्टनर के लिए लड़े हो, आपने अपना स्टैंड लिया, आपने अपने पार्टनर का स्टैंड लिया, फिर भी जब चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हुई, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, लेकिन अब आप वो गेट अपने पार्टनर के लिए नहीं, किसी न्यू लव के लिए खोलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ओल्ड एनर्जीज़ भी आई हैं, न्यू एनर्जीज़ भी आई हैं। आप स्टक रहे, घर पे वेट करते रहे कि आपका पार्टनर आपके लिए आएगा, प्यार लेके आएगा, आप अपने पार्टनर की वेट में रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अब जो आपको पार्टनर, आपने दिल के दरवाजे बंद कर ही दिए थे कि मेरा पार्टनर वापस नहीं लौटेगा, अब वो दरवाजे खुल रहे हैं। एंड यहाँ पर जितनी मुझे एनर्जी आ रही है, ये आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है, ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की पोजीशन में है इस टाइम पे। हो सकता है आपका पास्ट अच्छा ना रहा हो, लेकिन अब न्यूली आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर। यस, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, लेकिन अब वो ट्विन फ्लेम जर्नी का सेपरेशन फेज़, यूनियन फेज़ जो है ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। अब आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, अब आप मूव ऑन होने के उस पे हैं। तो आपकी लाइफ में जैसे ही न्यू लव आएगा, आपका ट्विन फ्लेम वापस लौट आएगा। सो ब्यूटीफुल एंड कन्फ्यूज्ड एनर्जीज। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना कि जब हम मूव ऑन कर जाते हैं, एक हम शिफ्ट जो है क्रिएट कर देते हैं यूनिवर्स में कि अब मुझे इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको उस पर्सन की ज़रूरत नहीं रहती है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, तभी यूनिवर्स आपके रास्ते में एक रेजिस्टेंस के लिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जो है वापस उस पर्सन को डालता है कि अब देखते हैं आप रियली मूव ऑन हो या अभी भी पास्ट में स्टक हो। तो आप ये उस तरह से अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपना ट्विन फ्लेम छोड़ के दूसरे पर्सन को चूज़ कर लेना चाहिए, या दूसरे पर्सन को छोड़ के अपने ट्विन फ्लेम के वापस आ जाना चाहिए। नो, दैट इज़ टोटली एंड टोटली योर जर्नी, योर डिसीजन। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर है। लेकिन करंट एनर्जीज ऐसी बता रही है कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में भी वापस आएगा, लेकिन एक न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। हो सकता है ट्विन फ्लेम आपको सिखाना ही आया हो, आपको न्यू पर्सन के साथ ही आपकी लाइफ लिखी हो, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट मैं ये कह रही हूँ कि एक टाइम पे आपकी लाइफ में अब 2 पर्सन्स होने वाले हैं। आपका मिरर, आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ होगा, आपका न्यू रोमांस भी आपके साथ होगा। आपको अपने हक के लिए भी लड़ना है। आप शायद बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, जो अब आप शायद नहीं करोगे। कुछ न्यू क्रिएट करने की एनर्जीज में हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं।
हो सकता है कुछ लोग अगर अपने एक्स के साथ ही पैचअप करें, उनके साथ भी बेबी क्रिएशन की भी एनर्जीज हैं। हो सकता है अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ या जो भी आपके एक्स पार्टनर है उसके साथ जो भी पैचअप होता है, तो यू माइट ऑल्सो कंसीव। वंडरफुल वंडरफुल एनर्जीज। थोड़ी कंफ्यूज रह सकते हो आप अपने ट्विन के बीच में या फिर ट्विन फ्लेम के साथ या न्यू पार्टनर के साथ, बट इट वुड बी वर्थ इट आई गेस। जिसको भी चूज़ करो अच्छा ही हो आपकी लाइफ में। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू। ओके, तो अब हम गाइडेंस देखते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशंस में करना क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। डोर टू रोमांस का कार्ड के बारे में क्या करना है। ये जो न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अबंडेंस आई है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उसके लिए रिलेटेड क्या करना है। करेज, हिम्मत रखो। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे तो इस बार भी नहीं रहेंगे। नहीं, हिम्मत रखो। हो सकता है एक बार आपको दुख हो, 2 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, लेकिन फिर भी यू नीड टू स्टैंड अप। अपना होप नहीं आपने लूज़ करना। करेजियसली उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पास्ट में स्टक नहीं रहो, हिम्मत बढ़ाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, हो सकता है आपको 33 या 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आजकल। न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट डिवाइन हमें हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई करे कि मेरे व्यूअर्स को किस तरह की हॉस्टिलिटीज़ रखनी पड़ सकती हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। कंट्रोल, यस। आपको कुछ भी जो है एक्शन कभी गुस्से में नहीं लेना। आपको सोच समझ के एक एम्परर की तरह, एक किंग की तरह आपको सोचना है, दिमाग लगाना है पूरा कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है अच्छी। कई बार होता है हम बिना सोचे समझे जो है सारा ताड़ फाड़ करके काम बिगाड़ देते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। सोच समझ कर क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, आपको माइंड से इस बार प्रैक्टिकली अप्रोच से जो है अपने आप को जीतना है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, लेकिन जोश से नहीं, होश से। ओके, जोश में आके चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। द गार्डन एंड द गेट। ओके, ज़्यादा ही पेशेंटली वेट कर रहे थे, कार्ड्स ही उड़ने लगे। ओह माय गॉड। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। द गार्डन एंड द गेट को क्लैरिफाई करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंडलीनेस, ओके। यहाँ पर भी जो है 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है। मैंने आपको बोला ना कि आपकी लाइफ में जो है 2 चीज़ें इकट्ठी होने वाली हैं। आप वेट करते रहे कि आपका पार्टनर जो है वापस आएगा, लेकिन डिवाइन आपको क्या गाइड करें, पार्टनर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ आपका न्यू लव भी आएगा। रेडी रहो। लव की एनर्जीज काफ़ी आई है। मस्त। हाँ, आपकी तो बहुत डिमांड बढ़ गई, वैल्यू ही बढ़ गई। एक नहीं 2 मिल रहे हैं आपको पार्टनर्स। अच्छा है, अपनी वर्थ समझो, अपना पोटेंशियल समझो, आप किस लायक हो देखो उसको, फिर अपने लिए सही पार्टनर सेलेक्ट करो। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई इट, एंड मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। मैजिशियन एंड द मिरर, रीबर्थ। ओके, ये भी जो है एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कोई एक साइकिल जो है यहाँ पर एंड होगा। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम की जो 8 स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस में से आप किसी और एक स्टेज में हो। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, सोलमेट्स के ऊपर आपको जो है मेरे को फीडबैक में, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर पड़ेगा कि मैम आप ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर सोलमेट्स के ऊपर बनाओ। आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। ओके,
तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है उसकी 8 स्टेजेस होती हैं। 8 स्टेजेस में से एक स्टेज है जो अभी कंप्लीट हुई है, एक एंड हुई है, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐसे बता रही है कि एक साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है, उसकी एंडिंग होने वाली है, और जो आप अपना एक रीबर्थ लोगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पैशनेटली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करेजियस नेचर के साथ लोगे। एंड इस बार हो सकता है आप अपने लिए जो है न्यू अबांडेंस ही सेलेक्ट करो अपनी लाइफ में, एक्स की जगह नेक्स्ट को चूज़ करो। ओके, तो एक रीबर्थ होगा, एक जो आप एक होता है ना ओल्ड पर्सन से आप एक न्यू पर्सन बन जाओगे हमेशा, अगर आपने अपने एक्स पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू दी है। अब इस बार जो है आप एक चेंज के लिए एक नए बर्थ के साथ आप इस बार जो है नेक्स्ट वाले अपने न्यू पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू दो और अपने एक्स को वैल्यू ना दो, ये भी हो सकता है। ओके, तो न्यू एनर्जीज़ हैं, एक रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, पास्ट की एंडिंग है, न्यू क्रिएटिविटी है, स्टार्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ओके, एंड मैं 2 कार्ड्स इसमें से देखूंगी। ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। 3 देखूंगी मैं। एक्चुअली ना मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता फिक्स कि मुझे कितने कार्ड्स निकालने हैं। कभी मैं पाइल 1 के लिए 20 कार्ड्स तक निकाल देती हूँ, पाइल 2 के लिए कभी मुझे 10 कार्ड्स में ही सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है इंट्यूशन के ऊपर कि मुझे कितने कार्ड्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए। आपके लिए 3 डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स होंगे। ओके, पहला कार्ड है आपका रिजेक्शंस मीन्स रीडायरेक्शन। तो अभी तक अगर आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि आप शायद एक सही डायरेक्शन में नहीं थे, आपका जो पाथ था वो गलत था। अब आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नए रास्ते पे चल रहे हो। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको आपके रास्ते से निकाल दिया। कई बार हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं, लेकिन वही फेलियर, वही रिजेक्शन हमारी लाइफ में आगे चलकर बहुत अच्छा साबित होता है, हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी रिजेक्शन को नेगेटिव मत ले। रिजेक्शन का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं अपने न्यू पाथ्स पे, एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जो उससे बेटर होगी, कम नहीं होगी, बेटर होगी हमेशा। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि डिवाइन विल हमें कितना अच्छा चाहती है। फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है अपने एक्स में या अपने नेक्स्ट पार्टनर में, आप कंफ्यूज्ड हो किस तरह की एनर्जीज होंगी, कैसा न्यू क्रिएट क्या करना है अपनी लाइफ में, किस तरह की क्रिएटिव है, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू रोमांसेस हैं, न्यू पार्टनरशिप्स हैं, न्यू करियर है, तो आपको क्या करना है, आपने अपना पैशन फॉलो करना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। अभी अगर आप कंफ्यूज हो तो ठीक है, कंफ्यूज रहो, लेकिन आप ये देखो कि आपने ड्रीम क्या किया है, आपका ड्रीम क्या है, आप किस तरह के पर्सन के साथ रहना चाहते हो। आप अपने एक्स के साथ रहने का सपना देखते हो कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या आप अपने एक नेक्स्ट न्यू पार्टनर के साथ अपनी ब्यूटीफुल लाइफ जो है देखना चाहते हो। सो अपने ड्रीम्स को देखो कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, आप उसी चीज़ को फॉलो करो। आपको एक्स चाहिए तो एक्स, न्यू चाहिए तो न्यू, अप टू यू। ऑलराइट, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। देखा, यही तो मैंने आपको बताया था, रिजेक्शंस मीन्स रीडायरेक्शन। रिजेक्शन हो, फेलियर हो, आपको हमेशा सीखना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो अभी अगर आपका कोई रिलेशनशिप फेल हुआ है, आपकी मैरिज फेल हुई है, करियर में आपकी कोई जॉब फेलियर हुआ है, तो आप उससे ग्रो करो। हो सकता है वो जॉब आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपको बेटर जॉब मिलेगी। हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं था। हो सकता है एक्स आपकी लाइफ में आपको सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम जो है सिखाने ही आया था, या फिर आपका जो एक्स है वो एक कार्मिक बॉन्ड था, वो आपको सिर्फ सिखाने आया था, आपको लाइफ में इससे भी बेटर पार्टनर मिलेगा। तो कभी भी आप अपने फेलियर के ऊपर स्टक मत रहें, आप उससे ग्रो करें, उससे सीखें। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में, एक नई जगह पे आप पहुंचोगे, एक न्यू आपकी मंजिल एक न्यू होगी, एक न्यू रास्ता होगा, एक न्यू जर्नी होगी। ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, तो फेलियर की एनर्जीज में स्टक ना रहें।
तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल 2 वालों के लिए जिन्होंने द एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया था। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।